आज बात करेंगे फिरदौस जमाल के बारे में। एक साइड पर उनके अपने बेटे ने आके कह दिया कि मेरी वालिदा ने खुला ले ली है फिरदौस जमाल से। दूसरी साइड पर फिरदौस जमाल का रद्द-ए-अमल सामने आया है कि मेरी कोई खुला नहीं हुई, मेरी बीवी के साथ ना तो मेरी तलाक हुई है। इस तरह के मामलात ऐसे क्यों पेश आए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिरदौस जमाल का इन सारी बातों पे क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। कुछ लोग ये बातें ज़रूर करें कि हमें किसी घरेलू बातों को नहीं करना चाहिए, किसी की अंदरूनी बातों के ऊपर नहीं बात करनी चाहिए, मगर ये बातें क्यों इतनी ज़्यादा उठ चुकी हैं? फिरदौस जमाल का क्या कहना है? उनके अपने बेटे का क्या कहना है? और साथ ही लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है फिरदौस जमाल को लेके? 70 साल की उम्र में इस टाइम पर वो बंदा जो कि बिल्कुल अकेला रह रहा है, क्यों रह रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं फिरदौस जमाल जिन्होंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को 50 साल से ज्यादा टाइम दिया है, जो कि एक टाइम पर हर बंदे की नजर में मकबूल तरीन बंदा था, पसंद किया जाता था, लोग ड्रामा शौक से देखते थे। मगर उससे पहले पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों को उनके घर की बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को एक चीज वाजे कर देता हूँ। हम किसी को अगर पसंद करते हैं, कोई शोबिस स्टार है या कोई पाकिस्तानी शोबिस से ताल्लुक रखता है, तो उनकी जो जिंदगी है हर बंदा उनके मामलात में जानने की कोशिश करता है कि यार आखिरकार ये मेरा जो मैं इनका फैन हूं, इनके साथ ऐसा क्या हुआ जो कि इनको तलाक लेनी पड़ गई या अलग रह रहे हैं। क्योंकि हम जिनको पसंद करते हैं, हम जिनके ऊपर हर चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो हम नजर रखते हैं। आपको याद होगा इससे पहले फिरोज खान जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के किंग भी माने जाते हैं, उनकी तलाक हुई थी। जब उनकी तलाक हुई थी तो उन्होंने भी मंजर आम पर कुछ ऐसी बातें की थी कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से लोगों ने ट्रेंड भी चलाना शुरू कर दिए थे, लोगों ने डिस्कस भी करना शुरू कर दिया था। और मैं माजरत चाहूंगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, मगर यहाँ पर दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे उलझी हुई हैं। एक साइड पर उनके जो बेटे की स्टेटमेंट आई, जो कि 10 मिनट का मेरे ख्याल से क्लिप था, 10 मिनट का था या 9 मिनट कुछ सेकंड का क्लिप था, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें वो आके कह रहे कि हम अपने घर की बातें बात नहीं करना चाहते थे, मगर मेरी मजबूरी है। और लोग ये सवालात मुझसे कर रहे हैं कि यार इस टाइम पे तुम्हारे बाप बाहर क्यों रह रहा है, जिसके ऊपर उसके बेटे ने काफी बातें भी की थी कि यार हमारे वालिद साहब का ऐसा रवैया हमारे साथ था जिसकी वजह से हम मजबूर थे इनको घर से निकालने पर, इनको अलहदा रखने पर। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस एज के इस हिस्से में जिस बाप ने तुम्हें पूरी जिंदगी पाला, संभाला, इस काबिल बनाया, तुमने कम से कम जहां पर इतना उनका रवैया बर्दाश्त किया था, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते, कम से कम उनको साथ रहने देते। क्योंकि एज के साथ साथ इंसान में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और चिड़चिड़ापन क्यों ना आए, क्योंकि जब आपकी एज ज्यादा होती जाती है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती जाती है, आपकी औलाद बड़ी हो रही होती है, आपका वैसे ही थोड़ा सा इस टाइम पे माशरे के इन हालात में बंदा चिड़चिड़ा हो जाता है। मगर यहाँ मैं फिरदौस जमाल साहब को भी सही नहीं कहूंगा। उसके बारे में क्यों नहीं कहूंगा वो भी आपको आगे डिटेल रखूंगा। और इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, जब इनको घर से निकाल दिया गया था। सबसे पहली वीडियो जो है, या मेरी ख्याल से दूसरी वीडियो जो थी, वो यूट्यूब पे मेरी अवेलेबल, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि फिरदौस जमाल को घर से क्यों निकाला। आपको याद होगा वसी वसी साहब का जो शो था, जिसमें फिरदौस साहब ने अपने घर वालों के मुतालिक बात की थी। और वो बात इतनी ज्यादा वायरल हुई थी, जब एंकर पर्सन ने यानी वसी साहब ने फिरदौस साहब से पूछा था कि शादी आपकी पसंद से हुई है। जब फिरदौस साहब ने ये बात वाजे की थी कि नहीं, ना तो मेरी शादी पसंद से हुई थी, ना मैंने शादी से पहले अपनी वाइफ को देखा था, और ना मैं खुश हूँ। ये बात को लेकर सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज से लोगों ने क्लिप वायरल करना शुरू कर दिए। अब उनके बेटे का रद्द-ए-अमल आया, जिसमें उसने कहा कि मेरी वालिदा ने खुला ले लिया इनसे, अपील डाल दी है। और मेरे रिश्तेदारों के बारे में भी इन्होंने बड़ी ऐसी-ऐसी बातें की हैं, जो कि मैं कर नहीं सकता। इन्होंने जब उसके बेटे का ये रद्द-अमल आया, अब कल एक इंटरव्यू हुआ है फिरदौस जमाल साहब का, जिसमें इनसे सारे सवालात पूछे गए। सबसे पहले तो सवाल किया गया, क्या आपकी खुला हो चुकी है? तो फिरदौस जमाल ने कहा कि नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ना तो मेरी बेगम ने अभी तक खुला के कोई कागज़ दायर कराए हैं, ना कोई ऐसे मामलात हुए हैं। तो मेरे बेटे को कोई ना कोई गलतफ़हमी हुई है, जिसके ऊपर ये पता नहीं उसने बातें ऐसी क्यों की हैं। एक तो ये, दूसरी फिरदौस जमाल साहब से सवाल किया गया कि आप अलहदा क्यों रह रहे हैं फिर? फिरदौस जमाल ने कहा कि मैं अपनी औलाद को मुसीबत में नहीं रखना चाहता। मुझे अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं
इस हिस्से में आके अपने बच्चों को तंग नहीं करना चाहता। जिसके ऊपर एंकर पर्सन ने अगेन सवाल किया कि लोग बात कर रहे हैं कि फिरदौस जमाल, आपने वैसे तो लोगों के बारे में बड़ी घटिया-घटिया बातें की हैं, आपने वैसे हुमायूं सईद के बारे में, मायरा खान के बारे में बात की है, तो आप में ऐसी क्या चीज़ है जिस पे फिरदौस जमाल ने कहा मेरे में ईगो है, जो कि मुझे मार देती है। अक्सर मैं सच बोल बैठता हूँ जो कि अवाम को बुरी लगती है, हर एक की अपनी-अपनी राय होती है। मैंने बोला ये सब कुछ, मैंने मामलात लेके आया हूँ, मगर अब वही मामलात मेरे मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत बड़ी गलतफ़हमी होगी, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे फिर मेरे घर में कोई भी बच्चा है। मुझे मेरा साथ उन्होंने दिया और मैं अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी के उस टाइम से लेके अभी तक मेरे साथ रही है। मेरे 4 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटियाँ, 2 बेटे हैं, तो मैं अपनी बेगम को क्यों तलाक दूँगा? इसके ऊपर फिर एंकर पर्सन ने मज़ीद इनसे सवाल किया कि फिर आपके बेटे की स्टेटमेंट इतनी वायरल क्यों हो रही है जिसमें वो आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी कह रहा है। वो कह रहा है कि वालिद साहब की लिए मेरी वालिदा ने तलाक ले ली वालिद साहब से। तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है जिस पे फिरदौस जमाल ने अगेन कहा कि उनको कोई न कोई बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई है। ऐसे कोई मामलात नहीं है, मैं अकेला अपनी खुशी से रह रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वज़ह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हों। फिरदौस जमाल साहब की अगर मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ, जितने भी लोगों ने इनसे काम किया, इनके साथ काम किया सॉरी, इनसे साथ काम किया, इनसे काम सीखा है, उनका ये स्टेटमेंट्स भी हैं, ये दावा भी है कि फिरदौस जमाल साहब जब भी सेट पर आते थे, तो उनको पीने-पिलाने का बड़ा शौक था। वो अक्सर पिए हुए यानी नशे की हालत में आते थे और ये गुफ्तगू शुरू दिन से ऐसी करते आ रहे हैं। हमें पर्दे के पीछे तो कोई चीज़ और दिखाई जाती है, पर्दे के आगे जब हम असली में चेहरा देखते हैं, तो पता चलता है उनके ये दावा भी है कि फिरदौस जमाल ने ऐसी-ऐसी घटिया बातें की हैं हमारे बारे में कि हमने बायकॉट का इनका ऐलान किया और इंडस्ट्री के आधे से ज़्यादा लोग जो हैं फिरदौस साहब से बायकॉट का ऐलान कर चुके हैं। फिरदौस साहब से कह चुके हैं कि अब हमने इनसे ना तो कोई ताल्लुक रखना है, ना तो कोई बात करनी है और फिरदौस साहब ने कहा जब हम उनसे पूछा गया कि यार आप यहाँ पर ये आपका अपना घर लिया है या आप किराए पे रह रहे हैं? तो फिरदौस जमाल साहब ने कहा कि ये मैं किराए पे रह रहा हूँ और मुझे अकेला रहना पसंद है। अक्सर मैं सोच रहता हूँ बातें, अक्सर मैं उन किरदारों में जा रहा होता हूँ, जिन किरदारों में मैंने काम किया, इसी वजह से मैं अकेला रह रहा हूँ। अब ये बातें यहाँ पर इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं कि 70 साल की उम्र में पहले तो मैं उस औलाद पे यानी हमज़ा फिरदौस साहब के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको इतना ही था तो या आपकी वालिदा ने खुला ली थी या फिर इस तरह के मामलात थे, आप उनके पास जाते, उनसे बैठते, उनके साथ डिस्कस करते और उनसे उनको ये चीज़ समझाते और अगर खुला ली थी, तो आप जाते वालिद साहब को कहते कि ये मेरी वालिदा ने खुला ले लिया आपसे। आपको इस एज में अपने बाप को नहीं छोड़ना चाहिए था। बेशक फिरदौस जमाल बेशक जो जैसा भी बंदा है, मगर इस एज में आके उसने आपकी पूरी ज़िंदगी तरबियत की है, आपको बड़ा किया है, आपको इस लेवल पर पहुँचाया, आपकी तालीम हासिल करवाई और आपको तरक्की के लिए उसने हर काम किया, जो कि एक बाप करता है। तो बाप के साथ आपको कम से कम ये नहीं करना चाहिए था और फिरदौस जमाल ने जिस तरह की उनकी लैंग्वेज थी, जिस तरह का उनका बिहेवियर था, चाहे वो घर वालों को लेके, चाहे फिर अपने बीवी को लेके या बच्चों को लेके, उनकी अपनी सोच थी। हाँ, वो बंदा बेशक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा घटिया तरीन बंदा था, मगर वो जो औलाद है, उनको कम से कम उनको साथ रखना चाहिए था। इस एज में 70 साल की उम्र, 50 साल से ज़्यादा उसने शोबिज़ में दिए। मेरी लोगों को बात बुरी लग रही होगी, हो सकता है कि आप लोगों को अच्छी लग रही हो क्योंकि हर एक की अपनी-अपनी राय होती है, हर एक की अपनी-अपनी सोच होती है। भाई ये मैं वो बातें रख रहा हूँ, जो कि हकीकत पर बनी हुई हैं। हाँ, फिरदौस जमाल की जो अपनी गलतियाँ हैं, कहते हैं ना कि अल्लाह पाक इंसान को सामने लेके आता है। तो फिरदौस जमाल की कुछ जगह मिस्टेक्स हैं, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। इन्होंने पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का नाम और पहचान बनाया है। एक टाइम पर लोग बड़े शौक से देखते थे। जब मैं बा रिपोर्ट कर रहा था, तो मेरे अपने भाई ने आके कहा कि मोइन पहली बात तो ये है कि उनके वालिद साहब को नहीं निकालना चाहिए था, चाहे वो जितने मर्ज़ी बुरे थे। बेशक वो दूसरों के बारे में गलत सोच रखते थे, मगर उनको औलाद को नहीं करना चाहिए था। मगर आप इस बारे में रिपोर्ट वो करो जो कि इस टाइम पे चाह रहा है और मैं वाकई वो चीज़ कह रहा हूँ जो कि इस टाइम पे हो रहा है। फिरदौस जमाल ने बहुत से लोगों पे इल्ज़ामात लगाए हैं, चाहे मायरा खान है, चाहे हुमायूं सईद है, चाहे फिर कोई भी है। इवन के रेशम के प्रोग्राम में इनका एक झगड़ा हो गया था लड़की के साथ, वो भी मौजूद है। वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले का या 1 साल पहले का वो रिकॉर्ड है, उस पे भी मैंने वीडियो की हुई है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इन्होंने उस टाइम भी एक लड़की पे बड़े घटिया इल्ज़ामात लगाए थे कि तुम कौन होते हो मुझ पे कहने वाले। मैं यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि यार उनके बेटा जो कि मंजर आम पर आया, जिसने खुद आके वीडियो बयान दिया,
कि मेरी वालिदा ने इनसे खुला ले ली, और दूसरी साइड पर फिरदौस जमाल का ये बयान आना कि कोई खुला नहीं हुई है, मेरे बेटे को गलतफ़हमी हुई है, पता नहीं उसने ऐसी बातें क्यों की हैं, उसने किसके कहने पे आके की हैं। और दूसरी साइड पर उसके बेटे का ये कहना है कि हमारे साथ ना तो ये घर में खुश थे, ना तो हम इनके साथ खुश थे, जिसकी वजह से हमने इनको सेपरेट किया है। अब आप लोगों ने बताना है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें जो है रोटेट हो रही हैं। आपको क्या लगता है? इनके एक रिश्तेदार का भी स्टेटमेंट मैंने पीछे रखा है, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, जो कि इनको जानती हैं बड़े अच्छे तरीके से। मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई, मैंने वो भी रखी है आप तक। अब आपका क्या कहना है कि फिरदौस जमाल के साथ ये काम होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, और मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मगर ये वो हकीकत है जो इस टाइम पे रोटेट हो रही है, और ये खबरें बताने का मकसद ही ये है, क्योंकि इस टाइम पे फिरदौस जमाल जो है इस टाइम पे शोबिस की दुनिया में माने भी जाते हैं, जाने भी जाते हैं, जिनके लिए हर बंदा जानना चाह रहा है कि ऐसे क्या मामलात हुए जो कि अकेले रह रहे हैं। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।